गोपी गीत श्लोक नंबर 6। व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखी भवात् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखी भवात् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखी भवात् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखी भवात् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखी भवात् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखी भवात् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया। शब्दों का अर्थ देखिए। व्रज जनार्तिहन्, व्रज जन यानी कि जो व्रजवासी हैं उनकी आरती, आरती का मतलब होता है दुख, कष्ट, संकट, और हन का मतलब होता है हनन करने वाले यानी नष्ट करने वाले। भगवान को गोपियां कहती हैं कि आप तो सदैव ब्रजवासियों के संकट को, दुखों को, कष्टों को नाश करते हैं। वीर योषिता अर्थात हे वीर, योषिता यानी स्त्रियों के, अर्थात आप वीर हैं, आप समर्थ हैं, आप कर सकते, आप सब कुछ कर सकते, आपके अंदर बहुत पावर है। तो हम तो कितनी अबला नारियां हैं,
तो क्योंकि आप सदैव ब्रजवासियों के दुखों को हरने वाले हैं, तो आज भी समर्थ हैं। और आगे कहते हैं, निज जनस्मय ध्वंसनस्मिता। निज जनस अर्थात अपने लोगों का। आप हमें सदैव अपना मानते हो ना, क्योंकि आप भी ब्रजवासी हो, हम भी ब्रजवासी हैं। और सदैव जब भी हम पर कष्ट होता है तो आप ही हमारी सुरक्षा करते हो। तो निज जनस्मय यानी कि अब आप हमारे हो, यह मानकर हमें थोड़ा घमंड आ गया। जैसे ये भगवान को कैसे कह रही हैं कि जब इस तरह बोला ना कि व्रज जनार्दन वीर योषितम, कि आप समर्थ हैं, आप सदैव हमारा व्रजवासियों का कष्ट दूर करते, तो आज क्यों नहीं। तो भगवान ने ऐसे, वो सोच रहे हैं कि भगवान हमें कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने कितना प्रेम से बुलाया भी, तुमसे बात भी की, बांसुरी भी बजाई, फिर हमने नृत्य भी किया, फिर भी इतना सब मैं तुम लोगों के लिए करता हूँ, फिर भी तुम मान करती हो ना, घमंड करती, अहंकार करती हो। तो मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, मुझे अभिमान नहीं पसंद लगता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो रहा हूँ। तो गोपियाँ कहती हैं, गर्व तो होता है कृष्ण, आपका होना ये तो सबसे बड़ा गर्व है। यही तो वास्तविक गर्व है कि हम आपके निकट हैं। हमारा कितना सौभाग्य है। हम अपने भाग्य को, उसकी सराहना करने को रोक कैसे सकते हैं। आपका सानिध्य, आपका प्रेम, आपको प्रसन्न करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। यही तो जीव का वास्तविक गर्व है। तो ये जब हमें प्राप्त हुआ तो इस पर गर्व न हो, ये कैसे हो सकता है। परंतु फिर भी आपके लिए इस गर्व को दूर करने के लिए छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल हमें मुस्कुरा कर देख लीजिए। निज जनस्मय ध्वंसनस्मिता। अस्मिता मतलब ये जो हमारा गर्व है आपके सानिध्य के कारण है। आपका दर्शन ही हमारा जीवन है। आपका होना ही हमारे जीवन का एकमात्र गर्व है। और अब अगर हम गर्व कर भी ले रहे हैं, थोड़ा सा इतरा रहे हैं आपका होने पर, तो फिर आपको उसके लिए छिपने की आवश्यकता नहीं। आप तो हर एक मंद मुस्कुराहट से, तिरछी चितवन से यदि हमें देख भी लेंगे ना, तो भी हमारा सारा गर्व नष्ट हो जाएगा। अरे कृष्ण, जो गुड़ खिलाने से मर जाता है, उसे विष खिलाने की क्या आवश्यकता है। हमें दर्शन दे दीजिए, क्योंकि आपका दर्शन ही हमारा जीवन है। यदि दर्शन ना मिला तो हम इस जीवन को नहीं रख पाएंगे। और आगे कहते हैं, भज सखी भवत, भज सखी भवत। भज कहते हैं हम भजन करो, याद करो या स्मरण करो। सखे हे मित्र, भवत यानी आपकी, किंकरी स्मना, किंकरी मतलब दासी है, स्मना यानी कि निस्संदेह हमको अपनी किंकरी मानो। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि क्योंकि आप सदैव ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करने के लिए आते हैं, तो आज क्यों नहीं आ रहे हैं। आज हम अबला नारियों को भूल गए हैं। अब इस संकट के समय जब हमें अपने प्राण को सुरक्षित रखना असंभव हो गया है, तो भज सके, तो हमें याद कीजिए ना, मतलब हमें भूल तो नहीं गए आप, हमारे इस दुख का निवारण कीजिए। क्योंकि अगर हम मर गए ना आपके दर्शन ना पाकर, तो आपका एक गुण है, एक यश है क्या, व्रज जनार्दन, कि आप सदैव ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आते हैं। तो आज अगर हम मर गए तो आपका ये यश जो है वो भी, उसका भी सर्वनाश हो जाएगा हमारे साथ साथ। बल्कि सब लोग क्या सोचेंगे कि आप ब्रजवासियों की
आरती हन नहीं है, बल्कि और भी उनको संकट देने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए आए हैं। तो कृपया भज सखी भवत, आप हमारा स्मरण कीजिए, हमें याद कीजिए कि हम तुम्हारे बगैर कितना दुखी हैं, और हमें किस संबंध से याद कीजिए। किंकरी स्मनो, हम आपकी दासियां हैं, हम सदैव से आपकी दासियां हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए ही तो हमारा जीवन है। और आज आपके दर्शन ना पाकर हम मर रही हैं, तो कृपया आप थोड़ा सा तो हमारे लिए समय निकाल के हमें याद कीजिए। आगे, जलरुहाननम चारुदर्शय। जलरुहानुना मतलब जैसे कमल होता है ना जल के अंदर, आनना मतलब ऐसा ही सुंदर आपका मुख है। चारु मतलब और भी ज्यादा सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर है। दर्शया, कृपा करके दर्शन दीजिए। वास्तव में यहाँ पर श्रीपाद श्रीधर स्वामी बताते हैं कि कृष्ण की सुंदरता का पान यदि किसी ने किया है संपूर्ण रूप में, तो वो गोपियां हैं, क्योंकि उनके अंदर लालसा है कृष्ण की सुंदरता का पान करने की। जिस प्रकार यदि किसी के अंदर भूख नहीं होती है, तो उसके समक्ष भले कितना भी प्रसाद रखें, बोलेंगे मन नहीं है, मन नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर किसी को भूख लगी होगी ना, तो उसका संपूर्ण स्वाद, एक एक ग्रास का, एक एक बाइट का उसको स्वाद आ रहा होगा। उसी तरह क्योंकि जीव जो है, उसके अंदर कृष्ण से प्रेम की या कृष्ण के दर्शन की जो वो लालसा है ना, जो गोपियों के अंदर थी, वो उत्पन्न नहीं होती है। केवल गोपियां ही ऐसी हैं जो भगवान के एक खाली एक दर्शन के लिए तड़पती थी। तो इतनी तड़प के बाद जब उनको दर्शन होता, तो उसका पूरा पूरा आस्वादन करती थी। इसलिए वो कहती ही कि, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि आप अपना हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए, लेकिन अब उनके संग की आशा करते हुए कह रही हैं कि केवल हाथ रखने से अब काम नहीं चलेगा। विशेष प्रार्थना है कि हम इसी से संतुष्ट नहीं होंगे कि आप अपना हाथ हमारे सिर पर रख देंगे, लेकिन अब तो आप हमारे समक्ष प्रकट होइए, हमारी सहायता कीजिए, हमसे प्रेम कीजिए, हमें दर्शन दीजिए, अन्यथा हम प्राण नहीं रख पाएंगे। अनुवाद, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मानदंड को चूर चूर कर देने वाले के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठा मत करो, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ।